नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के बाद से ही शेयर होल्डर्स कोटा वाले आईपीओज में लोगों का इंटरेस्ट काफी बढ़ गया है, लेकिन उसके बाद से एक भी ऐसा आईपीओ नहीं आया है जिसमें शेयर होल्डर्स के लिए अलग पोर्शन हो। तो लोग अब इस कॉन्सेप्ट को तो अच्छे से समझ चुके हैं, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में हर तरफ इसकी बहुत बातें हुई है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करने का मौका उन्हें अब तक नहीं मिला है। पर हाँ, ये तो श्योर है कि इन आईपीओज के लिए लोग अभी बहुत एक्साइटेड हैं। तो देखिए, ऐसे 3-4 शेयर होल्डर्स कोटा वाले आईपीओज हैं जो कि 2024 में ही, यानी कि अगले 2 महीने में आ सकते हैं, लेकिन कोई भी आईपीओ अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है और उनमें से एक है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ। आज हम स्पेशली इसी आईपीओ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कल के दिन ही इस आईपीओ को सेबी का अप्रूवल मिल चुका है। जी हाँ, इन्होंने डीआरएसपी 18 सितंबर को फाइल किया था और कल इन्हें अप्रूवल मिला है। अगर मैं आपको आईपीओ प्रोसेस के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताऊं तो देखिए, सबसे पहले तो आईपीओ लाने वाली कंपनी सेबी के पास अपना डीआरएसपी फाइल करती है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, और इसी से सब लोगों को ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी अपना आईपीओ लाने का प्लान कर रही है। फिर उस डीआरएसपी के बेस पर सेबी उस आईपीओ को या तो अप्रूव करती है या रिजेक्ट कर देती है। अगर अप्रूवल मिल जाता है तो अगेन कंपनी को सेबी के पास अपना आरएचपी फाइल करना होता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें आईपीओ की फाइनल डिटेल्स होती है, और तब कहीं जाकर उस कंपनी का आईपीओ मार्केट में ओपन होता है। अब ये एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ में सेबी के अप्रूवल तक का प्रोसेस हो चुका है। नेक्स्ट जो आरएचपी फाइल करने वाला स्टेप है उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि शेयर होल्डर्स कोटा वाले आईपीओज में आरएचपी फाइलिंग की डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसका रीजन ये है कि शेयर होल्डर्स कोटा में एलिजिबल होने के लिए कंपनी एक रिकॉर्ड डेट फिक्स करती है। उस रिकॉर्ड डेट के दिन पेरेंट कंपनी के शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में होने चाहिए, और जनरली आरएचपी फाइलिंग वाली डेट को ही कंपनीज रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर कर देती है। तो ऑब्वियस है कि एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ में शेयर होल्डर्स कोटा में एलिजिबल होने के लिए जिस दिन ये कंपनी अपना आरएचपी फाइल करे उस दिन इसकी पेरेंट कंपनी एनटीपीसी के शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। और अच्छी बात यह है कि अभी तक इनकी आरएचपी फाइल करने की कोई न्यूज नहीं है। हालांकि ये काफी कॉन्फिडेंशियल चीज है, नॉर्मली हमें आरएचपी फाइल होने के बाद ही ये न्यूज मिलती है कि इस डेट को कंपनी ने आरएचपी फाइल कर दिया है। हो सकता है कि अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब एनटीपीसी ग्रीन अपना आरएचपी फाइल करने का प्लान कर रही हो, या अगले 2-4 दिन में कर दे। तो देखा जाए तो आपके पास ये एक लास्ट चांस है कि इस आईपीओ के शेयर होल्डर्स कोटा के लिए आप इसकी पेरेंट कंपनी एनटीपीसी का एटलीस्ट एक शेयर तो खरीद ही लें, ताकि आप इस आईपीओ में 2 अलग अलग कैटेगरीज में अप्लाई कर पाएं। वैसे आगे इस आईपीओ के बारे में जो भी अपडेट होगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। तो ये तो बात हुई इस आईपीओ के शेयर होल्डर्स कोटा के बारे में। अब हम बाकी सब डिटेल्स की बात करें उससे पहले आज मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स दोनों के लिए ही काफी बेनिफिशियल है। ऐप का नाम है यूनिवेस्ट। इसे ऑलरेडी 40 लाख से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, और ये इंडिया का एक ट्रस्टेड स्टॉक एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के थ्रू ट्रेड कॉल्स मिलती हैं। अगर इनके टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है बीएलएस का, जिसने 37 डेज के अंदर 41% के रिटर्न्स दिए हैं। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड भी इन्होंने रिकमेंड किया था, जिसने बस 58 डेज में, यानी लेस देन 2 मंथ्स में मोर देन 100% के रिटर्न्स बना के दिए, और भेल ने भी 5 महीने में 109% के रिटर्न्स दिए हैं। इन सब के अलावा अगर इनके शॉर्ट टर्म ट्रेड्स की बात करें तो उसमें एक जेनटेक तो एक ही दिन में 10% बढ़ गया था। एचबीएल पावर ने भी 20% के रिटर्न्स दिए, और वो भी बस 9 दिन के अंदर। इनके ट्रेड कॉल्स की एक्यूरेसी 85% से भी ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात कि ये सेबी रजिस्टर्ड है। साथ ही एफएनओ ट्रेड्स में इनकी एक्यूरेसी 80% से ज्यादा है, और इनका एक डेडिकेटेड सेक्शन भी है जहां आपको मल्टीपल स्टॉक्स के आइडियाज मिलेंगे। वैसे यूनिवेस्ट के सब्सक्रिप्शन प्लान्स काफी अफोर्डेबल है। इनकी प्राइसिंग बस 183 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट हो जाती है। ये ऐप गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। इसमें रजिस्टर करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और हाँ, अगर आप मेरे लिंक से रजिस्टर करते हैं तो आपको यूनिवेस्ट की तरफ से 5 ट्रेड कॉल्स बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, तो आप उनका बेनिफिट ले सकते हैं। नाउ बैक टू आवर मेन टॉपिक। देखिए, एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ पहले नवंबर के फर्स्ट वीक में ही आने वाला था, लेकिन अभी ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से इसे थोड़ा पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये आईपीओ 19 से 21 नवंबर के बीच ओपन रह सकता है। हालांकि अभी डेट्स कंफर्म नहीं हुई है। वहीं अगर इसके इश्यू साइज की बात करें तो जैसा इन्होंने अपने डीआरएसपी में मेंशन किया है, एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ अप टू 10,000 करोड़ रुपीज का होगा, यानी कि एग्जैक्ट 10,000 करोड़ रुपीज या उससे थोड़े कम अमाउंट का ये आईपीओ होने वाला है। और खास बात यह है कि ये पूरा आईपीओ फ्रेश इश्यू रहेगा, यानी कि इस आईपीओ के लिए कंपनी नए शेयर्स इश्यू करेगी। कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपनी होल्डिंग सेल नहीं कर रहा है। तो सपोज ये आईपीओ 10,000 करोड़ रुपीज का रहा तो ये पूरे 10,000 करोड़ रुपीज कंपनी को मिलेंगे, जिसमें से 7,500 करोड़ रुपीज से कंपनी अपने लोन का रिपेमेंट करेगी, और बाकी का अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए काम में लिया जाएगा। अब देखिए, ये आईपीओ भले 10,000 करोड़ रुपीज तक का होगा, लेकिन इसमें रिटेल पोर्शन शायद बस 10% ही रहेगा।
तो एक ठीक ठाक बड़ी साइज का आईपीओ होने के बाद भी इस आईपीओ की रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलना उतना आसान नहीं होगा, जिसका एक रीजन ये भी है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के मामले में ये आईपीओ अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। अभी वारी एनर्जीज के आईपीओ में 97 लाख एप्लीकेशंस लगी थी, तो मे बी एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ में हमें पहली बार 1 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशंस देखने को मिल जाए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईपीओ का प्राइस बैंड, यानी कि कंपनी इस आईपीओ में हमें किस प्राइस पर शेयर्स इश्यू करेगी। तो देखिए, इस पर वैसे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन यहाँ वहां से जो थोड़ी बहुत न्यूज मिल रही है उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ का प्राइस बैंड 20 रुपीज के आसपास हो सकता है। और अगर ऐसा रहा तो लोगों का एक्साइटमेंट कुछ अलग ही लेवल का होगा, क्योंकि सबको 100 रुपए या 50 रुपए से कम वाले स्टॉक्स ही तो चाहिए, जहां वो कम अमाउंट में ज्यादा शेयर्स खरीद सके। और उन्हें लगता है कि ऐसे स्टॉक्स डबल ट्रिपल तो इजीली हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, इस आईपीओ में इसके प्राइस बैंड का एक बड़ा रोल रहेगा। तो दोस्तों, अभी ओवरऑल एनर्जी सेक्टर काफी डिमांड में है। हाल ही में कुछ अच्छी कंपनीज के आईपीओ आए हैं जिन्हें रेस्पॉन्स भी काफी अच्छा मिला है, तो चांसेस है कि एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ भी अच्छा ही करेगा, बशर्ते ओवरऑल मार्केट कंडीशन थोड़ी इंप्रूव हो और सेंटीमेंट्स पॉजिटिव रहे। वैसे अभी तक इस आईपीओ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो अगले कुछ दिनों में जब भी ये आईपीओ ऑफिशियली अनाउंस होगा तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। उसके लिए आप अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, यूनिवेस्ट ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उसे चेकआउट करना ना भूलें। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।